हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेद ट्यूब में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं। बेसिकली एक टॉपिक है क्लास 9th की मैथ से चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से लिया गया है। टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप सही से समझना चाहते हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक भी कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 और 1/7। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास 10/3 है, 7/8 है और 1/7 है, इनको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके ये चेक करेंगे कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे 7/8 से। कहां से शुरू करेंगे? 7/8 से। तो 7 इनसाइड हो जाएगा, 8 आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है, 7 छोटा है 8 से, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 0 बढ़ा करके डेसिमल लगा लेंगे। अब यहाँ पर 70 हो जाएगा। 8 8 जा 64, माइनस करेंगे तो यहाँ पर जाके इनसे कैरी लेगा, 10 - 4 बिकम 6, और यहाँ 6 - 6 0। अगेन अब डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0। डेसिमल की वजह से हो जाएगा 0 इंक्रीज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40। 8 5 जा 40, इतना 8 5 जा 40। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरा पूरा कट गया, मतलब जो रिमाइंडर यहाँ पर आ रहा है वो रिमाइंडर 0 आ रहा है। कितना आ रहा है? रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ये ऐसा केस है जहां पर हमारा जो रिमाइंडर है ना वो 0 हो रहा है। क्या हो रहा है? रिमाइंडर 0 हो रहा है। एक ऐसा केस है जहां पर रिमाइंडर 0 हो रहा है। अब हम दूसरा लेंगे। दूसरे में लेंगे हम 10/3। कितना लेंगे? 10/3। ठीक है, 10/3। तो यहां पर जो 3 है वो बाहर हो जाएगा और 10 अंदर हो जाएगा। तो सबसे पहले जब डिवीजन शुरू करेंगे तो देखो 10 है, 3 3 जा 9, कितना? 3 3 जा 9। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 रिमेन हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? डेसिमल। डेसिमल लगाने की वजह से यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, अगेन 10 हो जाएगा। 3 3 जा 9। ठीक है, फिर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 आएगा। डेसिमल लगा हुआ है, 0 बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 3 जा 9, अगेन 1 आएगा। तो आप देखोगे इसको डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, यहाँ पर क्या आता जाएगा? 1 आता जाएगा, रिमाइंडर 1 आता जाएगा। मतलब यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, ये दूसरा केस हो गया। यहाँ पर रिमाइंडर जो होगा वो नॉन जीरो होगा। क्या होगा? नॉन जीरो। बेसिकली यहाँ पर क्या है? 1 कामा 1 कामा 1 ऐसे करके है। ठीक है, जो थर्ड केस देखते हैं उसमें है हमारे पास 1/7। तो मतलब 1 अंदर हो जाएगा, 7 बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चूंकि ये नंबर छोटा है आप डिवीजन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने लगा लिया 0 पॉइंट, और यहाँ पर डेसिमल हो जाएगा 10। 1 टाइम्स ले जा सकते हैं, तो जैसे ही 1 टाइम्स ले जाएंगे 7 बन जा 7, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, डेसिमल लगा हुआ है, 0 बढ़ जाएगा, 30 हो जाएगा। 7 4 जा 28। ठीक है, 2 रिमेन हो जाएगा, फिर 0 बढ़ेगा, 7 2 जा 14। कितना? 7 2 जा 14, रिमेनिंग 6 हो जाएगा। 6 0 बढ़ेगा तो 60 हो जाएगा। 7 8 जा 56, रिमेनिंग 4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 0 बढ़ेगा तो 40 हो जाएगा। 7 5 जा 35, फिर यहाँ पर 5 बचेगा। अब यहाँ पर जो है 0 लगेगा तो 50 हो जाएगा। 7 7 जा 49, रिमेनिंग कितना आ गया? 1। अब देखो जहां पर हम 1 से चले थे 1 वापस आ गया, इसका मतलब यहां से अब डिजिट रिपीट होंगे। ठीक है, तो यहां पर रिमाइंडर कितना हो गया? यहां पर भी रिमाइंडर नॉन जीरो है, रिमाइंडर नॉन जीरो। वैसे तो अगर हम देखें तो यहाँ पर रिमाइंडर 3 है, यहाँ पर रिमाइंडर 2 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, लेकिन हम लास्ट वाला कंसीडर करते हैं। लास्ट वाला कितना है? 1। लास्ट वाला कितना है? रिमाइंडर है 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन तीनों का डिवीजन। अब यहां से हम डिसाइड करेंगे
कि ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो रहा है, क्या चीज, रिमाइंडर 0 हो रहा है, और यहाँ वाला जो सेक्शन है यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, नॉन 0। यहाँ पर भी जो रिमाइंडर है वो नॉन 0 हो रहा है। अब देखो रिमाइंडर 0 होने और रिमाइंडर 0 नहीं होने का क्या मतलब है। अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर? तो आप मुझे बताओ कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आप साफ साफ बोलोगे सर देखो ये वाला जो है ना ये टर्मिनेटिंग है, क्या है, टर्मिनेटिंग, और ये वाला ना ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, क्या चीज, इसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? इसका भी रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग क्या है, टर्मिनेटिंग ये डेसिमल एक्सपेंशन है, क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन। तो अभी के लिए मैं डेसिमल एक्सपेंशन को स्मॉल डी और ई राइट कर देता हूं, यहां पर लिखा हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, आगे भी कुछ होता है क्या, हाँ बिल्कुल, आगे होता है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब हमें आगे ये पता करना होगा कौन सा रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, कौन सा नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अभी तो इस क्वेश्चन के अंदर नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं आएगा, अभी केवल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। लेकिन डिफरेंस क्या है, आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर जो एक एक डिजिट है ना, जैसे 3 3 3, तो एक डिजिट पूरा जो है क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन इसमें आप देखोगे तो इतना जो पूरा नंबर है ये 1 4 2 8 5 7, ये पूरा नंबर ही क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो ये ब्लॉक ऑफ डिजिट्स हो गया और ये सिंगल डिजिट्स हो गया जो रिपीट कर रहा है। तो यही हमारा अंतर होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मेनली आपने समझा कि एक हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, एक हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो इतना आप चाहो तो राइट डाउन कर लो या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा के फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस की। यानी अगर हम सीधे सीधे बात करें तो हम इरेशनल नंबर की बात करेंगे इस टॉपिक में। यहाँ पर हमने दो एग्जांपल पहले से लिख रखा है, एक है पाई और एक है स्क्वायर रूट 2। देखो पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है पाई इज इक्वल टू 22/7 या फिर कहीं कहीं पे लिखा होता है 3.14। ठीक है, तो ये जो 3.14 होती है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। जब आप 22/7 को डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। तो आप देखो ये जो डिजिट्स है ना डेसिमल के बाद ये बढ़ता ही जाएगा, यहाँ पर डॉट 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 का मतलब है इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ पर जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में डिवीजन किया है उसके हिसाब से ना तो टर्मिनेट हो रहा है यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, और ना ही तो ब्लॉक इसके या फिर जो डिजिट है इसके क्वोशिएंट में वो रिपीट हो रहे हैं, ऐसा कुछ इसमें नहीं हो रहा है। डेसिमल के बाद ना तो डिजिट रिपीट हो रहा है और ना ही रिमाइंडर 0 हो रहा है। तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब देखो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर 0 ना हो, नॉन रिकरिंग का मतलब ये जो डेसिमल के बाद डिजिट है ये भी रिपीट ना हो। रिकरिंग को रिपीट भी कहते हैं। ठीक है, रिकरिंग को क्या कहते हैं, रिपीट भी कहते हैं। तो यहाँ पर दो एग्जांपल मैंने इरेशनल के लिए हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जैसे स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, तो इस प्रकार के बहुत सारे वैल्यू होते हैं। तो यहाँ पर ये पाई है, पाई की वैल्यू 3.1415926535 ऐसे करके और आगे तक जा रहा है। देखो यहाँ मैंने बहुत कम डिजिट्स लिखे हुए हैं, अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखोगे ये बेसिकली आपका पेज नंबर 13 है, तो देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू कितना लंबा लिखा है। ठीक है,
ये आपका पाई की वैल्यू है, कितना लंबा लिखा हुआ है, तो ये बहुत लंबा होता है, यानी कि इनफाइनाइट तक जाएगा, ये जीरो नहीं होता इसका रिमाइंडर। तो ये हो गए हमारे ऐसे जो होंगे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट करेगा, रिमाइंडर भी जीरो नहीं होगा, तो वो हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी इरेशनल नंबर। ठीक है, तो फिर आप इतना राइट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां तक मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। अब वहां यहां पर हम उनको रिवाइज करेंगे, जो पीछे हमने क्वेश्चंस कराया उनको आप ना नोट डाउन करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस जानना क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहां पर हो जाएगा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में डीई से रिप्रेजेंट करूंगा, किससे, डीई से रिप्रेजेंट करूंगा डेसिमल एक्सपेंशन को। बेसिकली डेसिमल एक्सपेंशन को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। पहला होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पहला क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम रेशनल नंबर भी बोलेंगे, क्योंकि ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये वो नंबर होते हैं जिनका जो रिमाइंडर होता है वो जीरो होता है। रिमाइंडर क्या होता है, जीरो। रिमाइंडर क्या होता है, जीरो होता है। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। डेसिमल एक्सपेंशन मैंने शॉर्ट फॉर्म में राइट कर दिया। देखो अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं ये भी दो टाइप में होंगे। एक ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीटिंग हो, यानी कि रीअकरिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रीअकरिंग, इसे रीअकरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये भी रेशनल नंबर होता है। फिर हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनका रिमाइंडर जीरो होता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था 7/8 और इसको जब डिवाइड किया था तो इसका आंसर आया था 0.875। तो आप यहाँ पर देखो कि रिमाइंडर जीरो हो गया था और जो डेसिमल था, डेसिमल एक्सपेंशन था कोशिएंट में, वो था 875, यहाँ पर फिनिश हो गया था। तो ये आते हैं हमारे किसमें, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में। अब देखो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जो रेशनल नंबर भी होता है, उसमें हम एग्जांपल देखेंगे। तो पहला एग्जांपल होता है 10/3 और एक दूसरा एग्जांपल लिया था हमने 1/7। तो 10/3 का जो डिवीजन आया था वो 3.333 डैश डैश करके आया था, और इसका जो डिवीजन में डेसिमल एक्सपेंशन आया था वो आया था 142,857। ठीक है, तो इसके बाद ये वाला जो डिजिट था ये रिपीट होता था, यानी कि ये पूरा जो है बार बार इसके बाद रिपीट होके आएगा। कितना रिपीट होके आएगा, 142,857। तो यहाँ पर आप देखो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, रिमाइंडर जीरो तो नहीं हो रहा है, लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार के नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस केस में जो एग्जांपल था हमारा वो था पाई था। क्या था, पाई।
और दूसरा एग्जाम्पल क्या था, स्क्वायर रूट 2। तो अभी मैंने इसमें बताया कि डिजिट ना तो रिपीट करते हैं और ना ही इसका जो रिमाइंडर है वो 0 होता है। तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये इरेशनल नंबर भी होता है। तो ये आपका हो गया क्या, डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर आपके डेसिमल एक्सपेंशन कितने प्रकार के हो गए, डेसिमल एक्सपेंशन आपके मेनली 3 प्रकार के हो गए। एक हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो रेशनल नंबर होगा, एक हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो भी रेशनल नंबर हो गया, एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये आपका इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे राइट डाउन कर लें या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।